और चलिए रायपुर से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से चैतन्य बघेल को लाया गया ईडी दफ्तर। ईडी अधिकारी चैतन्य बघेल से कर रहे हैं पूछताछ। शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए हैं चैतन्य बघेल। फिलहाल चैतन्य बघेल 5 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। कोर्ट रूम से बाहर निकले चैतन्य बघेल। बिलाई के घर से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे। घोटाले की टाइमलाइन देखिए तो फरवरी 2019 में घोटाला शुरू होता है। कांग्रेस सरकार में ये 3100 करोड़ का भ्रष्टाचार था। इनकम टैक्स ने 11 मई 2022 को दिल्ली कोर्ट में याचिका दी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 18 नवंबर 2022 को इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। बीजेपी ने 2023 चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार बनने के बाद ईडी ने भी जांच को तेज किया और कई कारोबारी, कई अफसर इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर। इस वक्त हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा अपडेट लेते हैं शिवम से। जी शिवम, अभी क्या ताजा अपडेट है? सियासत तो बहुत होती रहेगी और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अभी का अपडेट हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। बिल्कुल, कुछ देर पहले ही चैतन्य बघेल को ईडी के दफ्तर लाया गया है और ठीक दफ्तर के बगल में जो चौक है, राजीव गांधी चौक, यहाँ पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, महिला कांग्रेस के नेत्री भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो विधानसभा के विधायक हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि जस्ट इसके बगल में ही जो राजीव गांधी चौक है उसके ठीक बगल में जो ईडी का दफ्तर है उसी के ठीक पास यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देख रहे होंगे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद हैं। तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो सीधे वहाँ से सीधे निकल के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का। देखा जाए तो बहुत ही शर्म की बात है। एक दुश्मन ही क्यों ना हो, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई दे जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना भी नहीं सोची कि आज जन्म दिवस है जो बधाई देना चाहिए। आज के दिन वो लोग गिरफ्तार करे है। एक निंदा करथन और समर्थन में पूरा कांग्रेस पार्टी यहाँ एकत्रित हो है और सब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ में जितना भी कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, सेवा दल, एनएसयूआई, पूरा छत्तीसगढ़ के हर तमाम नेतागढ़ के साथ है। बिल्कुल, तो ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, विधायक मौजूद हैं। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये प्रदर्शन भी चल रहा है और कहीं ना कहीं विरोध ये ईडी की उस कार्रवाई को लेकर के चल रहा है जो सुबह सुबह, चाहे वो छापामार कार्रवाई की हो बात या फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करके कोर्ट पेश करने की बात हो। और अब से कुछ देर पहले ही जब चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर लाए गए हैं तो वहाँ पे भी बवाल देखा गया है और कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर एनएसयूआई के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। कई विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन ईडी बोल रही है कि उनके पास तथ्य हैं, इसलिए चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास कोई तथ्य नहीं, तथ्य हमारे पास है। अडानी का आदमी जंगल काटने जाएंगे तो कौन से कानून में 2000 सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे और 2000 पुलिस खड़े होकर के जंगल काटेंगे? उसकी जांच करें ना। कब तक आप लोग ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि जस्ट बगल में ईडी दफ्तर का ऑफिस भी है, आप लोग का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो चरम पे पहुंच गया है। आगे जैसा भी पार्टी का और हमारे नेताओं का निर्देश होगा तब तक धरना देंगे। बिल्कुल, जो आला नेताओं का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसके हिसाब से प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ आप तस्वीरों में कांग्रेस के आक्रोश को समझिए कि तमाम नेता, विधायक भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और अभी डॉक्टर चरणदास महंत अपना संबोधन दे रहे हैं। जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको लेकर के यहाँ पे संबोधन दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप। शिवम, पहले दिन से आप कवर कर रहे हैं और लगातार चाहे कांग्रेसी नेता हो, बीजेपी नेता, उनसे आपकी बातचीत इस पर हो रही है। अब
क्या लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए तत्कालीन सरकार के आप देख लीजिए, चाहे इस पूरे मामले में कवासी लखमा हो, उनके ओएसडी हों, या फिर आप और फ्लैशबैक में जाइए तो अनवर ढेबर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये सबका कांग्रेस कनेक्शन है शिवम, सब कांग्रेस कनेक्शन में है। हालांकि चूंकि जब तक भूपेश बघेल सरकार हुआ करती थी तब ईडी आती तो थी, लेकिन ऐसे प्रभावी कार्रवाई नहीं होती थी। अब देखिए स्टेट में भी सरकार भाजपा की है, कांग्रेस ये तो कह रही है कि आप बदले की राजनीति कर रहे हो, लेकिन वो इस घोटाले से इनकार भी नहीं करते, खुलकर इनकार नहीं करती कांग्रेस। विवेक, सही बात बताई आपने कि पिछले भी जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का कनेक्शन जो है जरूर नजर आया है। पिछले दिनों जनवरी की बात की जाए तो पूर्व मंत्री रहे हैं, मौजूदा विधायक है कांग्रेस के कवासी लखमा, उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाला मामला जो कि 2019 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल के दौरान बताया जाता था, और इस समय कार्यकाल था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, यानी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद से ही लगातार जो है वो कार्रवाई हुई। लेकिन हालिया दिनों में यह देखा गया कि मार्च 2025 में ही, यानी कि 3 से 4 महीने पहले भूपेश बघेल के यहाँ एक बार और ईडी की रेड हुई थी। तब ऐसी भी खबरें उड़ी थी, तब ऐसी भी जानकारी सामने आई थी कि उस घर से 33 लाख रुपए मिले हैं, नोट गिनने की मशीन अंदर पहुंची, और तमाम जो कनेक्शन है वो वहीं से शुरुआत हुए हैं। और आज जो ईडी ने आधार बताया है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के पीछे आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने साफ ये किया है कि ये जो पूर्व में हुई व्यापारियों की गिरफ्तारी हो, चाहे वो पप्पू बंसल हो या फिर दूसरे जो अन्य व्यापारी जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने अपने बयान पे ये संकेत दिया है कि इस शराब घोटाले मामले में कहीं न कहीं चैतन्य बघेल भी शामिल थे, जिसके कारण उनको हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। आप देखिए भूपेश बघेल के जितने सहयोगी, अब तो उनके बेटे चैतन्य बघेल, पहले भी ईडी ने कार्रवाई जब की थी भूपेश बघेल के घर पर पहुंचकर दस्तावेज बाकायदा खंगाले गए थे, तब भी सियासत यही थी। लेकिन अब बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 दिन की रिमांड पर है, यानी कि घर तक तो पहुंच गई है ईडी। पहले भी गई थी पर वो उतनी जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि कार्रवाई बहुत होगी वैसा नहीं, लेकिन अब घर पहुंच चुकी है। अब भूपेश बघेल पारिवारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं इस पूरी हम कह सकते हैं ईडी के जाल में फंस रहे हैं। कांग्रेस जरूर कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन करके, इस तरह की नारेबाजी करके अपने आप को पाक साफ साबित करे, लेकिन अभी बीजेपी का एक पक्ष और हमारे दर्शकों को आप जरूर बता दीजिए आज भाजपा की ओर से क्या कुछ सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बीजेपी का स्टैंड आज भी वही है जो 2022-23 से शुरू हुआ था, और वो स्टैंड ये है कि अगर तथ्य होंगे तो कार्रवाई होगी, जो भी दोषीदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन चल रहा है, जो संभवतः जो ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक भी बिल्कुल प्रदर्शन में। और मैं जरूर चाहूंगा कुछ और अगर नेताओं से बातचीत हो सके तो वो भी हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए। जी हमारे साथ विधायक भी हैं। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इस बार भूपेश बघेल के परिवार तक भी ईडी पहुंची है, क्या इसलिए इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये दुर्भाग्य है, भाजपा जब से आई है किसी ना किसी को ऐसे अवसरों में जो जनता की आवाज उठाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के हित की बात करता है, ऐसे अवसर आते हैं तो ऐसे समय में ईडी भेज देते हैं और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है, कोई भी गरीब का आवाज ना उठाए, पूरा लोग चुप रहें, ऐसा वो लोग बीजेपी चाहती है। इसीलिए आज हमारे भूपेश बघेल लगातार ये 4-5 दिनों से लोकहित के बात को, छत्तीसगढ़ के हित की बात को लेकर आवाज सदन में उठा रहे थे, इसलिए परेशान कर लेके मानसिक रूप से परेशान है। भूपेश बघेल के तो नहीं कर पाए, उनके बेटे को ऐसे अवसर पे उठाए, लेकिन बेटे का जांच चल रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रही थी, लेकिन एक आदमी ईडी कार्यालय में आके पूछाना चाहिए था ना, क्या है कैसे है करके, ऐसा ईडी क्यों नहीं किया। लेकिन अचानक जाके उनको गिरफ्तार करना का न्याय संगत है। ये बीजेपी के राज में ऐसी तरह चलते रहेगा और हम इसका विरोध करते हैं। सर, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कार्रवाइयां बढ़ गई, ये कांग्रेस के आरोप रहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि तथ्य होते हैं और तथ्य के हिसाब से ही कार्रवाई होती है। कितना सही मानते हैं इस बात? ये पूरा कागजों में कार्रवाई हो रही है।
इसका ओरिजिनल तथ्य कहीं पे भी नहीं है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज में उल्टा सीधा लिख ले रहे हैं कि इतना करोड़ और उसको उसी को बेस बना के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी जो कार्रवाई की है दूसरे के कहने पे कार्रवाई की है, इनका खुद का कुछ नहीं है। 4-5 दिन पहले कोई बोल दिया कि बिट्टू इसका हाथ है, बिट्टू का कोई हाथ नहीं है जब उसमें, और उसी के बेस बना के भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस को मतलब नेस्तनाबूद करने के लिए, परेशान करने के लिए कार्रवाई किया। बिल्कुल शिवम, समझा जा सकता है ये सियासत बदस्तूर जारी रहेगी और हम आपसे तस्वीरें लगातार और भी चाहेंगे, लगातार आप हमें, हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शिवम आपका।